भोपाल से ही खबर, जहां पर एम्स में प्लाज्मा चोरी का मामला सामने आया। आरोपी अंकित से पूछताछ में कई खुलासे हो चुके हैं। देखिए, बीते दिनों जिस तरह से भोपाल के एम्स से यह खबर सामने आई थी, यहां अस्पताल में ही प्लाज्मा चोरी हुआ और आरोपी अंकित का नाम बताया जा रहा था। जिसके बाद आरोपी अंकित से पूछताछ हुई तो इस पूछताछ में अंकित ने कई बड़े खुलासे किए हैं। अमित जाटव और दीपक पाठक का भी नाम लिया है आरोपी ने। आरोपियों ने 224 लीटर प्लाज्मा की चोरी की थी। यह बात खुद आरोपी ने पुलिस को बताई कि किस तरह से इन लोगों ने प्लाज्मा की चोरी की थी। अस्पताल से बरामद सामान की कीमत की बात की जाए तो 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 23 प्लाज्मा यूनिट जब्त कर ली है, तो वहीं एम्स को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। इंदौर और महाराष्ट्र में ये लोग सप्लाई किया करते थे। ये पूरा खुलासा आरोपी की ओर से किया गया है। चलिए और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले सुनते हैं पुलिस की ओर से क्या कुछ खुलासा किया गया है। देखिए, ये थाना बाग सेवनिया की घटना है। यहाँ पर जो एम्स के सुरक्षा अधिकारी है, उनके द्वारा 29/9/25 को एक आवेदन दिया गया था, जिस पर से उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ से कुछ प्लाज्मा चोरी हुआ है, जिस पर से पुलिस द्वारा थाना बाग सेवनिया पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें एक आरोपी अंकित केलकर को जब राउंड अप किया तो उसके द्वारा बताया गया करीब प्लाज्मा चोरी करना उसके द्वारा स्वीकार किया। और उसने अपने जो अन्य साथी, एक अमित जाटव और दीपक और एक और दो और अन्य साथी हैं, उनको देना बताया। लगभग इन्होंने करीब वहाँ से 224 लीटर प्लाज्मा चोरी करना स्वीकार किया है और लगभग इसका मशरूका 11 लाख के करीब इसका मशरूका है। जो एम्स की चेकिंग है उसमें नॉर्मल चेकिंग के दौरान वो बैग देखा गया था, तो अंकित केलकर को सबसे पहले उन्होंने संदेह के आधार पर बताया था, जिसमें केवल 2 बैग उन्होंने बताए थे। उस 2 बैग के आधार पर अंकित केलकर को लिया गया था, बुला के पूछताछ की गई और उप निरीक्षक हेमराज कुमरे, संजय दुबे और पूरी टीम इन्होंने अपनी लगन और मेहनत से जो पूछताछ करी है, उसके आधार पर यह ज्ञात हुआ कि अंकित केलकर के द्वारा उसके एक पुराने साथी अमित जाटव के माध्यम से लकी पाठक को ये बैग दिए गए थे। तो ये सभी उससे जुड़े हुए हैं और कहीं इनके किसी फार्मा कंपनी से संबंध है। चूँकि ये प्लाज्मा ले लिया गया था और उसको बेचने की तैयारी थी, लेकिन जिस तत्परता से टीम काम कर रही थी तो बेचने का अवसर उनको मिल नहीं पाया। तो देखिए, पुलिस ने ये पूरी जानकारी दी कि कैसे आरोपी अंकित ने पुलिस को बताया कि किस तरह से इनका ये ग्रोह जो है वो एक्टिव था। चलिए और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश लगातार बने हुए हैं। आकाश, अंकित से जिस तरह से पूछताछ हुई, 2 नाम भी बताए हैं, लेकिन जिस तरह की चोरी का ये मामला सामने आया, अभी क्या लगता है जांच में कुछ नाम और भी आ सकते हैं? और जो रिपोर्ट सौंपी है पुलिस ने एम्स को, उसमें क्या कुछ है? देखिए, पुलिस ने एम्स को रिपोर्ट नहीं बल्कि प्लाज्मा सौंपे हैं। जो प्लाज्मा जितने भी प्लाज्मा इन लोगों ने पिछले 1 महीने में चोरी किए हैं, पुलिस ने उसे इंदौर और नासिक से बरामद किया। और वो प्लाज्मा क्योंकि डीप फ्रीजर में पहले से ही था, सुरक्षित था, इसलिए एम्स भोपाल को सौंप दिए गए हैं। अब तक कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कुछ और नाम सामने आने की उम्मीद है। अंकित, जिसका सबसे पहले नाम सामने आया था, ये एम्स भोपाल के ब्लड बैंक में ही आउटसोर्स कर्मचारी था, जिसे सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे में प्लाज्मा ले जाते हुए देखा गया और इसी आधार पर बागसेवनिया थाना पुलिस को शिकायत की गई एम्स प्रबंधन की ओर से। और शिकायत में 1 से 2 यूनिट प्लाज्मा चोरी होने की जानकारी थी, लेकिन पुलिस इस मामले के तह तक घुसी और जब उससे पूछताछ की गई तो उसकी कड़ियां खुलती चली गई। इंदौर पुलिस पहुंचती है, वहां पे एक ब्लड बैंक से एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ प्लाज्मा वहां से बरामद किए जाते हैं। नासिक, औरंगाबाद में सर्चिंग की गई, यहां से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। यानी कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र तक एम्स भोपाल का प्लाज्मा सप्लाई हो रहा था और ये इसे ऊंचे दामों में बेचते थे, क्योंकि ये ब्लड का ही एक हिस्सा है और बहुत आसानी से इससे आरोपी बेच पा रहे थे, क्योंकि एम्स में वो काम करता था, वहीं का आउटसोर्स कर्मचारी था, उसके लिए ब्लड बैंक से प्लाज्मा निकालना बहुत आसान था। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में प्लाज्मा की यूनिट को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। अगर समय रहते इसका खुलासा नहीं होता तो एम्स के ब्लड बैंक से ब्लड और प्लाज्मा के बड़े पैमाने पर तस्करी होने की संभावना थी। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं और अभी पुलिस की जांच भी जारी है। इस मामले में कई और अहम
खुलासे होने की उम्मीद है। आकाश, लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल से इस तरह का मामला सामने आना, कई तरह के सवाल ऐसे में उठ रहे हैं और जिस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे भी हो रहे हैं, नाम भी सामने आ रहे हैं। इंदौर और महाराष्ट्र में सप्लाई जो की जा रही थी, अब यहां पर किस तरह से जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? और अभी इस पूरे मामले में, हालांकि मामला बड़ा है इसीलिए जांच भी बड़ी चल रही है, कितना समय और लग सकता है? देखिए, जो आरोपी थे वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और आरोपियों ने पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है, तो मामला लगभग साफ है। क्योंकि एक कर्मचारी एम्स के भीतर काम करता है, उसके लिए एम्स से ब्लड या प्लाज्मा लेना बहुत आसान था, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो तब प्रबंधन को पता चलता है कि प्लाज्मा की संख्या कम हो रही है। एक सवाल यह है, क्योंकि एम्स जैसी जो संस्थाएं हैं, यहाँ की सिक्योरिटी पर बहुत भरोसा है, खासतौर पर ब्लड बैंक में अगर वहाँ के कर्मचारी प्लाज्मा या ब्लड बाहर सप्लाई कर रहे हैं, क्या रेगुलरली वहाँ जमा हुई ब्लड की यूनिट या प्लाज्मा की काउंटिंग नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ जो प्लाज्मा और ब्लड जमा होते हैं वो हमारा, आपका, हम जैसे कई आम लोगों का ब्लड होता है, जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो वहाँ पर स्टॉक किया जाता है और फिर जैसे लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वहाँ से एम्स में सप्लाई होती है। एम्स प्रबंधन बाहर का ब्लड स्वीकार नहीं करता, यानी कि एम्स में जो कैंसर के पेशेंट हैं या अन्य पेशेंट हैं, अगर उन्हें ब्लड की ज़रूरत है या प्लाज्मा की ज़रूरत है तो एम्स के ब्लड बैंक से ही वो प्लाज्मा और ब्लड जाएगा। ऐसे में एक कर्मचारी 1 महीने से ये लगातार प्लाज्मा को बाहर सप्लाई कर रहा है, प्रबंधन को कोई जानकारी नहीं है, तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा यह है कि अभी तक इतने ही आरोपी चिन्हित किए गए हैं, उतने आरोपी माने जा रहे हैं, लेकिन आगे पूछताछ और जांच जिस तरीके से आगे बढ़ती है, अगर कुछ और आरोपियों के नाम आते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि प्लाज्मा जो चोरी हुए थे उन्हें बरामद किया गया है, तो वो दोबारा इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और उस प्लाज्मा की यूनिट्स को एम्स प्रबंधन को सौंप दिया गया है। बिल्कुल आकाश, और आम लोगों से जुड़ा ये मुद्दा है, ये घटना है, इसीलिए जरूरी भी हो जाता है कि आखिरकार इस तरह की लापरवाही, जो सवाल उठ रहे हैं कहीं ना कहीं, वो भी लाजमी है। चलिए, जांच को लेकर नजर आप बनाकर रखेगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।